बक्सर नगर थाना अंतर्गत बंगला घाट पर बेटी पैदा होने पर नाराज ससुराल वालों ने विवाहिता और उसके मायके वालों से दहेज में और 4 लाख की मांग कर दी। मांग पूरी न होने पर पति समेत उसके परिवार वालों ने विवाहिता को जबरन जहर पिलाकर मार डालने की कोशिश की। बातते चले कि रोहतास के पांडेय देहरा निवासी पीड़िता प्रियंका कुमारी की शादी 5 वर्ष पूर्व बक्सर के बंगला घाट निवासी भगवान सेठ के पुत्र अमित वर्मा से हुई थी, जो कि पहले भी एक शादी कर चुका था। आरोपी पिछले लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। मामला उस समय उग्र हुआ जब विवाहिता ने एक पुत्री को जन्म दिया और ससुराल वालों ने विवाहिता को जहर पिलाने वाली घटना का अंजाम दे दिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। पूरे मामले के बाद महिला विकास मंच और विवाहिता के मायके वालों की शिकायत पर पति व उसके परिवार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मांग रहे थे 4 लाख रुपया अपने पापा से मांगो तभी तुमको रखेंगे, क्योंकि तुम्हारी बेटी जन्म ली है, उसको शादी कैसे करेंगे। उसी बात को लेकर हमको पीड़ित करने लगे। सब परिवार मिलके हमको दुख देने लगे, यहाँ तक ले भूखे प्यासे हमको रखने लगे। मेरा ससुर जी है ना, पेटीकोट पर मारत मारत पेटीकोट पर कर दिए और इतना नेहुरा के मारे थे, इतना 8-10 दिन तक हम भूखे प्यासे थे। मैं काला काला चेहरा पर पड़ गया था, आँख काला हो गया था, पूरा मुंह काला हो गया था। मैं बोली अगर मैं मर जाऊंगी ना तो आप ही को लाश लेकर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद बोल रहे थे जूठा उठा खाना के ले इसे सब खा ले खाना, फिर घर के झाड़ू पोछा लगा कर तुमको खाना है, ठीक है ना। कहनी हाँ। फिर उसके बाद यही सब बेटी पैदा होने के चलते सब किए। हाँ सर जी, मेरे पापा से 4 लाख रुपया मांग रहे। हम मेरे पापा गरीब है सर, मेरे पापा नहीं दे पाएंगे, क्या पापा जी जमीन बेचकर मेरा शादी किया है। पापा के पास पैसा नहीं था क्योंकि मेरे पापा जी किताब बेचते हैं, मेरे पापा जी किताब बेचते हैं और मैं घूम कर मैं गरीब की बेटी, मेरे पापा जी कहाँ से 4 लाख रुपया ला कर देंगे। जहर किसने पिलाया आपको? सब कि मेरा हस्बैंड पिला रहे थे, धीरज भैया जो है मेरा हाथ जाते थे और पापा जी भगवान सेठ वर्मा मेरे पैर जाते थे। वहाँ पर नीतू दीदी भी थी, हाँ उन लोग का मदद कर रही थी और वहाँ पर मम्मी भी थी। और लैट्रिन बाथरूम में से फिनाइल ब्लैक वाला निकाल कर मुँह में जबरदस्ती ऐसे करके नहीं मुँह बारे थे, ऐसे हटा रहे थे मुँह, तो ऐसे करके हमको मुँह बगा कर पिला दिएगा। और नहीं घुट रहे थे तो इसको दाब रहे थे घुटने के लिए, तो मेरे मुँह में जब घुटा गया तो मैं मुँह में फोड़ा फोड़ा हो गया, इतना बड़ा बड़ा फोड़ा आ गया फेस पे। और जो ओठवा जो है ना इतना में फूल गया सर। उन लोग का क्या मांग है, क्या कहना है कि तुम अपने पिताजी से 4 लाख रुपया मांग, नहीं तो तेरे को ऐसे ही करेंगे। बताइए सर, जो लड़की 5 साल से दुख सहती आ रही है तो वो अब क्या कर सकती है। अब वो लोग हमको मारना चाहते हैं, मुआना चाहता है। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए, आप वो लोग उससे सुधार दीजिए, यही नहीं चाहेंगे। आज तक ले वो हमको कुछ नहीं जान देता है, साड़ी वाड़ी जो है मेरे पापा के दिया हुआ है वो तो हम आज तक उनका साड़ी भी नहीं, जितना भी डाल पर साड़ी चढ़ाई, जितना भी मेरे मम्मी पापा भी गहना दिए वो लोग छीन लिया है, और जो भी वो लोग चढ़ाया है वो भी सब छीन लिया है। लड़की होने की वजह से ये सब कर रहे हैं क्या? लड़की होने की वजह से और वो क्या कहलाता है, हाँ, और 4 लाख रुपया मांग रहा है सर, यही बात है सर। हम बोल रहे हैं ना कि सुई दिवा कर तुमको हमारा मुँह गंवा देंगे। एक बेटी हुई ना तो बोल रहे हैं कि अब चलो तुमको ऑपरेशन करवा दें, या फिर हम सुई ला कर दे देंगे तुमको बच्चा बंदी वाला। आज तक ले इतना 1 महीना 2 महीना आया हुआ हो गया, लेकिन हम लोग का पति पत्नी का संबंध नहीं है सर। यहाँ तक ले मेरा दोनों जांग और पैर और पता न कहाँ का हमको दागे हैं, जहाँ की निरोई थाना पर और भरौली केस किए थे, तो वहाँ पर बोले थे यूपी में केस नहीं होता है बेटा, तुम जा बक्सर में केस करना। मैं बक्सर में गई तो मम्मी वहाँ से बोली कि जाओ लिखवा कर लाएगी तब यहाँ पर केस होगा। तो मम्मी और बोली कि देखो बेटा छोड़ दो केस, उस मत करो, ये अच्छा से रखेगा तो ठीक है, रह जाना बेटा। तो मैं अपनी बेटी के मुंह देखकर, अपना मुंह देखकर मैं बोली कि ठीक है माँ मैं रह लूँगी, आप जाइए। मम्मी पापा लोग हमको वहाँ के कि मुखिया सरपंच से कह के और छोड़कर मम्मी पापा चले गए। फिर उसके बाद मैं बक्सर रहने लगी और फिर उसके बाद ये सब हालत हमको करने लगे सर। बहुत मारे हैं, सीढ़ी से पर से घसीटते घसीटते हमको इतना मारे हैं। और फिर उसके बाद मुंह में ऐसे करके धीरज भैया जो है हाथ दोनों पकड़ के, पापा है भगवान सेठ वर्मा, ऐसे दोनों पैर पकड़ के